180 degree. The next option given is 90 degree and 90 degree and 180 degree. The third option given is 100 degree, and with 100 degree it is 270 degree given, and the last option is 270 degree and 360 degree. इन ऑप्शन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये है, आइडिया ऑफ द क्वेश्चन ये है कि इन ऑप्शन में आप हमें वो ऑप्शन बताओ जिसमें फ्लक्स सेम हो जबकि एरिया ए के बराबर है और फिक्स्ड है। अगर एक फिक्स्ड एरिया हो ए और उससे सेम फ्लक्स पास करना चाहो तो इनमें से कौन से एंगल से सेम फ्लक्स पास होगा। एक्सप्लेनेशन ये है डियर स्टूडेंट्स कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ थीटा, लिहाजा जब तक जिस एंगल पर कॉस ऑफ थीटा सेम आएगा उस पर फ्लक्स भी क्या रहेगा, फ्लक्स भी सेम आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स वैसे वैल्यूज है cos of 90 0 and cos of 180 is 1, minus and plus only shows के flux is coming inside या into the surface या out of the surface, वैल्यू से माइनस का कोई ताल्लुक नहीं। cos of 90 0, cos of 180 1, तो ये ऑप्शन गलत। cos of 100 जो है वो something else and cos of 270 is 0, cos of 270 is 0, cos of 360 is 1, तो ये मैच नहीं करते। लेकिन cos of 0 डिग्री जो है वो भी 1 और cos of 180 डिग्री जो है वो भी -1 यानी 1, दोनों के वैल्यूज बराबर हैं तो इन दोनों पर फ्लक्स सेम होगा, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए और इसमें ऑप्शन ए सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 इसके जो ऑप्शन गिवन है डियर स्टूडेंट्स वो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शन है पावर और सेकंड ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस, पावर और पोटेंशियल डिफरेंस। द थर्ड ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 22 वर चार्ज एंड अलोंग विद करंट। अब इन ऑप्शन के बारे में क्वेश्चन नंबर 22 का आइडिया क्या है? द आइडिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज कि आप बताओ कि एम्पियर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इसका प्रोडक्ट इनमें से किसके बराबर आता है। द आइडिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज कि द प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर और सेकेंड इनमें से किसके बराबर आता है। तो इजी है, हम सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे सर एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट। देखो हम जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम, सब जानते हैं। टाइम इधर ले आए तो इट विल बिकम करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू चार्ज। अब देखो करंट रिप्रेजेंट्स एम्पियर और टाइम रिप्रेजेंट्स सेकेंड और इट इज बिकमिंग इक्वल टू चार्ज, ये चार्ज के बराबर आ रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 इसके जो ऑप्शंस हैं आप ऑप्शन मुलाहिजा करें। ऑप्शन में है जनाब के 560 वाट, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 300 वाट, the third option given is 200 watts and the fourth option dear students is 800 watts. I am talking about question number 23 और इसका आइडिया क्या है, मांगा क्या गया है जनाब। So idea of the question is that in X-ray tube we have an X-ray tube, हमारे पास X-ray tube है। उस X-ray tube में rate of energy डेसिपेशन, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन आप बताएं। एक्सरे ट्यूब में रेट ऑफ डिसिपेशन हमने बताना है और गिवन क्या है, अगर उस एक्सरे ट्यूब में करंट जो है वो 5 मिली एम्पियर हो और वोल्टेज जो है माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज 60 किलो वोल्ट हो, तो आप बता दें कि रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन क्या होगा। लेट मी सॉल्व इट। ईच एंड एवरीवन नोज कि रेट
of energy dissipation. It is equal to energy divided by time. But energy divided by time is equal to power, and power is equal to IV. Power is equal to IV. और I given है 5. मिली का मतलब 10 raised to power minus 3. मिली मीन 10 raised to power minus 3. और वोल्टेज इज गिवन is 60. लेकिन 60 में किलो है और किलो का मतलब है +3. तो +3 और -3 का पावर ये 10 कैंसल, और 60 मल्टीप्लाई बाय 5 is 300. So the correct option is option B, and 300 is the correct answer. Question number 25. Question number 25 क्या कह रहा है? Question number 25, इसके पहले ऑप्शन लिखता हूं ताकि आपका फोकस रहे. Question number 25 says, ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी 24, अभी हमने 23 डिस्कस किया. क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आपसे कह रहे हैं कि विच कंडक्टर ऑफ कॉपर विल बी ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस. इनमें से कौन सा कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम से कम होगा? अब ऑप्शन देखें. थिक, ऑप्शन में पहले में है थिक, शॉर्ट एंड कूल. ऑप्शन बी में है थिन, लॉन्ग, हॉट. थिन, लॉन्ग एंड हॉट. और ऑप्शन सी में है थिक, लॉन्ग एंड हॉट. इसमें है थिक, लॉन्ग एंड हॉट. और ऑप्शन डी में है थिन, शॉर्ट एंड कूल. थिन, शॉर्ट एंड कूल. बहुत इजी है हमारे स्टूडेंट्स. कॉपर का कंडक्टर है. इन ऑप्शन में किन ऑप्शंस में से उनका रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम से कम होगा? वी हैव टू सॉल्व इट. इजी है. एंड द सॉल्यूशन इज, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. और रेजिस्टेंस, पहले एरिया ले लेते हैं. एरिया, और इट इज डायरेक्टली टू लेंथ, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली है. अगर आप सोचते रहोगे ऑप्शन में तो आपका टाइम जाया होगा. इस तरह सॉल्व करोगे 30 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व. इनवर्स रिलेशन है. इसका मतलब है कि आप रेजिस्टेंस क्या करना चाहते हो? कम. इन्होंने कहा है कि हम कम रखना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एरिया को क्या करना होगा? ज्यादा, क्योंकि इनवर्स है. और ज्यादा मीन के कंडक्टर थिक होना चाहिए. देखो एक डिसीजन हो गया. हम रेजिस्टेंस को कम रखना चाहते हैं, मिनिमम, और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए डायरेक्ट रिलेशन है, तो लेंथ को भी कम रखना पड़ेगा. और लेंथ कम है, इट मींस के कंडक्टर को शॉर्ट होना चाहिए. हम रेजिस्टेंस को कम रखना चाहते हैं, रेजिस्टेंस कम रखना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन मीन के टेम्परेचर भी कम रखेंगे, एंड हेंस द आंसर विल बी कूल. तो देखो इस तरह बहुत इजीली सेलेक्ट होगा. थिक, शॉर्ट एंड कूल, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25. पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 आपके साथ शेयर कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 25 के पहले ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं, और इसके ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन में हमारे पास गिवन है 0.5 आवर और 1 आवर, 1.5 आवर और 1 आवर और 2 आवर्स. ये क्वेश्चन के ऑप्शन है. इन ऑप्शन के बारे में क्वेश्चन कौन से नंबर का है? डीलिंग क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन? मांग क्या रहे हैं इन ऑप्शंस के लिए? तो मांग ये रहे हैं कि हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे लगेंगे फॉर 1000 वाट एसी. 1000 वाट एसी को कितने घंटे लगेंगे टू कंज्यूम, कि वो कंज्यूम करें 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का. 1 यूनिट कंज्यूम करने के लिए इतने एसी को कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे? हाउ मेनी आवर्स फॉर 1000 वाट एसी will be taken
if it consume 1 unit of electricity, so we have to solve it. देखो माय डियर स्टूडेंट, एनर्जी जो हमारे एसी ने जो है वो खर्च की है वो है 1000 वाट, वो है 1000 वाट है, और 1000 वाट में ये पावर है। आसान है, पावर जो है वो 1000 वाट हमें गिवन है, पावर 1000 वाट गिवन है, और हमें कंज्यूम करना है 1 यूनिट, और उसका हमने टाइम बताना है। तो पावर 1000 वाट है। इस 1000 वाट पावर आप जानते हैं कि हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। एनर्जी को अकेला छोड़ दे, पावर और टाइम का प्रोडक्ट लेने, सो वी विल गेट एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। बहुत इजी है। अच्छा, एक स्टेप में मजीद हो जाएगा। एनर्जी इन्होंने कहा है 1 यूनिट खर्च करनी है, और पावर इन्होंने दिया है 1000 वाट मेंशन है, और टाइम हमसे उगलवा रहे हैं, टाइम हमें बताना है। 1 यूनिट आप जानते हैं, आप जाकर अपने घर के बाहर इलेक्ट्रिक मीटर पर देखिए, वहां 1 यूनिट के लिए किलो वाट आर लिखा है। सो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज किलो वाट एंड आर। ये 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, 1 किलो वाट आर इज 1 यूनिट। इट इज इक्वल टू 1000 वाट, और साथ में क्या होगा, टाइम होगा। माय डियर स्टूडेंट, वाट और वाट एक दूसरे की वाट लगा देंगे, कैंसल्ड। देखो किलो 1000 को शो करता है, तो किलो एंड 1000 एक दूसरे को ठिकाने लगा देंगे। राइट साइड पे टाइम है और लेफ्ट साइड पे 1 आर है। इट मीन के 1 यूनिट यहां 1 आर में खर्च होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इसके भी पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चन 26, रो बाय 2, रेजिस्टिविटी डिवाइड बाय 2, ऑप्शन बी डबल ऑफ रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी सिर्फ रेजिस्टिविटी, और ऑप्शन सी डी रेजिस्टिविटी बाय 3। अब क्वेश्चन 26 में इन ऑप्शंस के बारे में पूछा क्या गया है, आइडिया ऑफ द क्वेश्चन क्या है। कहा गया है कि इफ वी हैव अ कंडक्टिंग वायर, अगर हमारे पास कंडक्टिंग वायर है और उसका लेंथ जो था वो L था, तो उसकी रेजिस्टिविटी जो थी वो रो थी। अगर हम उसके लेंथ को हाफ कर दें, उसको 2 टुकड़े कर दें, तो अब जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी। आइडिया आप समझ गए, और 1000 दफा आप सुन चुके होंगे कि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो लेंथ चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी रो ठीक है। लेट मी डील क्वेश्चन नंबर 27। वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 27, एंड 27 के जो ऑप्शन है वो है 1 कूलम, सेकंड ऑप्शन है 1 न्यूटन, और थर्ड ऑप्शन है जनाब 1 वाट, और फोर्थ ऑप्शन है 1 हॉर्स पावर। अब इन ऑप्शंस के बारे में क्वेश्चन नंबर 27 का आइडिया क्या है, मांगा क्या गया है डियर स्टूडेंट्स। तो मांगा ये है कि हमने बताना है कि 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पेयर ये किसके बराबर है। 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पेयर इनमें से किसके इक्वल आता है। तो बहुत इजी है, मैं कहूंगा कि 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, देखो वोल्ट की जगह वोल्ट ले रहा हूं, और एम्पेयर इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। एम्पेयर इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम, ऐसा ही है। तो बनेगा क्या हमारे स्टूडेंट्स, आप देखिए मुलाजा करें, ये वोल्ट है और ये टाइम और चार्ज हो जाएगा। अब देखते हैं कि इससे आता क्या है, आई थिंक इससे वाट आता है, और वोल्ट की जगह देखो 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पियर इट इज इक्वल टू, वोल्ट की जगह हम लिख सकते हैं पावर होता है IV, और IV है इट इज पावर, बिल्कुल आसान है ना, IV है तो इसको स्प्लिट क्यों करते हो, इजी है। 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, वोल्ट रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, ऐसे लिखिए ज्यादा बेहतर है। एम्पियर रिप्रेजेंट्स करंट, ज्यादा बेहतर होगा स्टूडेंट्स, करंट पहले और वोल्टेज बाद में लिखो। तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर रिप्रेजेंट्स करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, और करंट मीन I और वोल्टेज मीन V, एंड IV रिप्रेजेंट्स पावर। देखो
जहन कह रहा था कि इट्स 1 वाट, बट ट्रेक आपने देखा मैंने इसको चार्ज में स्प्लिट किया, समझो मैं आंसर ठीक ला रहा था बट मेरा ट्रेक गलत हो गया। कामयाब वो रहते हैं जिनकी किस्मत उस वक्त जाग जाती है और उनको शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक मिल जाता है, वो कंफ्यूज होने से बच जाते हैं। इसी क्वेश्चन को दोबारा रिवाइंड करके देखे, मैंने इसको चार्ज में स्प्लिट किया, आंसर फिर भी ठीक आ जाता क्योंकि सही चीज सही होती है, लेकिन मेरे स्टेप्स ज्यादा होते। मैंने ट्रिक सही किया, देखो 10 सेकेंड में लग गया। सो हाउ कैन यू इजिली गेट द राइट ट्रिक, इट इज योर बेनिफिट। द करेक्ट ऑप्शन जो है 1 वाट है और आपने देख लिया कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय डियर स्टूडेंट्स 28। We are dealing question number 28, physics portion of 2023 ETA paper which was cancelled. So question number 28, what are the options of question number 28? Question number 28 का पहला ऑप्शन है 1 ओहम, इसका दूसरा ऑप्शन है 20 ओहम, इसका तीसरा ऑप्शन है 2 ओहम और इसका फाइनल ऑप्शन है 10 ओहम। अब 28 का आइडिया क्या है? आइडिया ये है दैट इफ फॉर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है एंड द कंडक्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज इक्वल टू 0.5 सीमेंस, इतने सीमेंस इस कंडक्टर का कंडक्टेंस है। सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर? दुनिया जानती है कि रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल, तो 1 over 0.5 and the result will be 2 and hence the correct option is option C, 2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, लेट मी एंटरटेन क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 का भी पहले मैं आपके साथ ऑप्शन शेयर करता हूं। ऑप्शन में लिखा है 1:5, सेकंड ऑप्शन में है 1:25, थर्ड ऑप्शन में है 1:3 और नेक्स्ट ऑप्शन में है 1:1। अब इन ऑप्शंस के बारे में आइडिया क्या गिवन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट में क्या गिवन है? स्टेटमेंट का ताल्लुक है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अगर Q1 की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, एक 5 माइक्रोकूलम एक 1 माइक्रोकूलम, इनके दरमियान डिस्टेंस है 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो बताएं कि ये जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं उन फोर्सेस का रेशो क्या होगा? तो द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट इफ इट इज Q1 एंड इफ इट इज Q2, इनके दरमियान कोई भी डिस्टेंस हो, सब कंफ्यूजन वैल्यू सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए। ये स्मॉल हो, ये लार्ज हो, ये लार्ज हो, ये स्मॉल हो, ये जितना हो ये उतना हो, ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो ये नेगेटिव हो, सारे केसेस मैंने लिख दिए। इन सब केसेस में इस चार्ज का फोर्स जो चार्ज 2 पर लगेगा दैट इज लाइक एक्शन, और इस चार्ज का जवाबी फोर्स जो इस पर लगेगा दैट इज प्योरली लाइक रिएक्शन। तो अगर द फोर्सेस आर लाइक एक्शन एंड रिएक्शंस, ऐसा कह सकते हो, इक्वेशन सेम है कि Q1 Q2/r², दोनों में Q1 भी है, दोनों में Q2 भी है, तो जो भी हो वो F1 में भी यही होगा, F2 में भी यही होगा, तो K भी सेम, Q1 Q2 पेयर भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो फोर्सेस भी सेम। सो आप ऐसा गेस कर सकते हो कि दे में, आई एम नॉट सेइंग दे आर एक्शन एंड रिएक्शन, आई एम सेइंग दे आर लाइक एक्शन एंड रिएक्शन, और लाइक एक्शन एंड रिएक्शन मीन कि दे विल ऑलवेज बी इक्वल, और इक्वल चीजों का रेशो 1:1 आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आई हैव टू डील क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, इसके भी आपके साथ पहले स्टेटमेंट ऑप्शन शेयर करता हूं। कहते हैं कि ऑप्शन में पहला है नेगेटिव, दूसरा है मैक्सिमम, और मैक्सिमम के साथ नेगेटिव भी लिखा है, ठीक है। और ऑप्शन सी गिवन है मैक्सिमम, लेकिन इस वक्त इसके साथ लिखा गया है पॉजिटिव, और ऑप्शन डी में सबका प्यारा 0, ठीक। और
स्टेटमेंट है जनाब, इसका आइडिया क्या है? आइडिया ऑफ द ऑप्शंस के इन ऑप्शंस में डियर स्टूडेंट्स हमें सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई, किसके लिए सिलेक्ट करें? आइडिया क्या है? आइडिया ये है दैट अगर एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है और उसमें आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, एक सिस्टम ने आइसोकोरिक प्रोसेस किया, तो उस सिस्टम में जो वर्क डन हुआ वो कितना है? यानी ये ऑप्शन हमें वर्क के लिए बताने हैं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। एक्सप्लेनेशन ये है कि आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम मोहतरम कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इट मीन के चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, और हम जानते हैं कि वर्क इन थर्मोडायनामिक्स स्पीड डेल्टा वी, और जैसा चेंज इन वॉल्यूम वैसा वर्क। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो तो वर्क बेचारा भी जीरो रहेगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, इसका आपके साथ ऑप्शन शेयर करूं। ऑप्शंस है जनाब कि वी हैव टू डील क्वेश्चन नंबर 31 एंड 31 इज सर्टेन प्रोसेस, एक प्रोसेस है उसका स्टेटमेंट बाद में। ऑप्शन कहा गया है कि द इंटरनल एनर्जी का चेंज 25 जॉल, इट इज 100 जॉल, इट इज 150 जॉल्स एंड इट इज 250 जॉल्स। ये 250 जॉल्स है। देखते हैं ये ऑप्शन गिवन है। अब इन ऑप्शंस के बारे में क्वेश्चन का आइडिया क्या है, मांग क्या रहे हैं? ये मांग रहे हैं जनाब कि थर्मोडायनामिक का एक सिस्टम है, वी हैव अ सिस्टम ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, इसने हीट एब्जॉर्ब किया है 100 जॉल्स, 100 जॉल का हीट इसने एब्जॉर्ब किया, और इस सिस्टम ने वर्क डन किया वर्क बाय सिस्टम। कीप इन योर माइंड वर्क बाय सिस्टम कहा है, 50 जॉल इसने वर्क किया। तो आप बता दें कि इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा। द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। पोजीशन बदलने से पहले वैल्यूज पुट किया करें ओरिजिनल साइंस के साथ जो रूल्स के मुताबिक हो, उसके बाद फिर पोजीशन चेंज करें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप जानते हैं कि डेल्टा क्यू हम पॉजिटिव लेते हैं जब सिस्टम हीट गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, नेगेटिव लेते हैं जब हीट इमिट करता है या लॉस करता है। इन्होंने कहा एब्जॉर्ब किया तो मैं 100 लूंगा लेकिन पॉजिटिव लूंगा। डेल्टा यू तो मुझे बताना है, वर्क आप जानते हो कि बाय द सिस्टम हो तो पॉजिटिव और ऑन द सिस्टम हो तो नेगेटिव। इन्होंने बाय द सिस्टम कहा है तो वर्क 50 है, लेकिन बाय मीन कि आई हैव टू कंसीडर इट पॉजिटिव। अब डेल्टा यू के लिए इसका पोजीशन चेंज करें एंड यू विल गेट 100 माइनस 50, ये 200 है, सॉरी हीट जो एब्जॉर्ब हुआ है ये 200 है स्टेटमेंट में, तो ये 200 कर दे एंड ये 200 कर दे एंड 200 माइनस 50 इज 150 जॉल्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी। नाउ आई एम गोइंग टू डील क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 के ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर दूं, और वो है डियर स्टूडेंट्स के Cp माइनस आर। आइडिया ये है कि बताएं कि Cp माइनस आर किस चीज के बराबर है। तो ऑप्शन में है कि Cv के बराबर है, या Cp माइनस Cv के बराबर है, और या ये बराबर है R के, और या ये बराबर है R प्लस Cv के। तो आई थिंक कि आप जानते हैं, सब जानते होंगे कि एज वी नो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो इन्होंने Cp माइनस R कहा है तो R इधर Cv इधर, सो देयरफॉर Cp माइनस R विल बिकम Cv एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। डीलिंग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है और इसके ऑप्शंस देके शेयर करते हैं। कहते हैं कि अगर ऑप्शंस आपके पास ये है इंक्रीज, ऑप्शन बी में है डिक्रीज, ऑप्शन सी में है रिमेन्स सेम या अनचेंज्ड या कांस्टेंट, और ऑप्शन डी में है बिकम जीरो। अब इन ऑप्शन के बारे में क्वेश्चन का आइडिया क्या है? आइडिया ये है दैट इन एयर ट्यूब अगर हम प्रेशर को 10 टाइम्स इंक्रीज कर दें,
अगर एयर ट्यूब में हम प्रेशर को 10 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में आपका ओपिनियन क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन का आइडिया यह है कि एक एयर ट्यूब है, उसमें एयर का प्रेशर हमने 10 गुना बढ़ा दिया। उस एयर ट्यूब में स्पीड ऑफ साउंड के बारे में आप क्या कहोगे? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट या जीरो? तो द आंसर इज दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड हैज नो रिलेशन विद प्रेशर ऑफ एयर। इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, और जिनका कोई रिलेशन ना हो तो एक चीज को आसमान तक ले जाओ, दूसरा जमीन पर ही रहता है, उसमें चेंज नहीं आता, तो रिमेन्स सेम। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का आइडिया आपके साथ शेयर हो रहा है कि इसके ऑप्शंस भी देखें। इसमें ऑप्शंस गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स। ऑप्शन गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और ऑप्शन सी में गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ऑप्शन डी में गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इन ऑप्शन के बारे में क्वेश्चन नंबर 34 का स्टेटमेंट क्या है, हमसे मांगा क्या गया है? जनाब मांगा ये गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आप स्क्वायर रूट ले लें किस चीज का? इलास्टिसिटी का, या इलास्टिक मॉडुलस का। इलास्टिसिटी का डेंसिटी के साथ रेशियो ले लें, रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, और फिर उनका स्क्वायर रूट लें। तो बताएं कि ये किस चीज के बराबर है? तो उम्मीद है आपको याद होगा, आपने वेव्स के चैप्टर में पढ़ा था स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एंड दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी। इसका मतलब है कि ये रूट तो एक स्पीड के बराबर है, स्पीड ऑफ वेव, बट द स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू, आप जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो स्पीड की जगह आप एफ लैम्डा लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू द रूट of ratio of elasticity and density. The correct option is option B, या F lambda. Next question, question number 35. Question number 35 क्या कह रहा है? Question number 35 में हम बात कर रहे हैं, और ये 35 क्वेश्चन के ऑप्शन जो हैं, इसमें ऑप्शन है 33.3 सेंटीमीटर, इसमें एक ऑप्शन है 150 सेंटीमीटर, इसमें एक ऑप्शन है 66.7 सेंटीमीटर, और इसमें एक ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर। अब 35 नंबर क्वेश्चन में इन ऑप्शन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आइडिया क्या है? आइडिया ये है दैट वी हैव अ स्ट्रिंग, एक रस्सी है, एक तार है, एक स्ट्रिंग है, दोनों साइड से टाइटेड है, स्ट्रेच स्ट्रिंग है, और उसमें 4 लूप्स बने हैं, 4 सेगमेंट्स मीन 4 लूप्स बने हैं, एक तार में 4 लूप्स बने हैं, ठीक। तो फिर उसका लेंथ जो है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 150 सेंटीमीटर। बताओ कि वेवलेंथ ऑफ वेव्स क्या होगा? एक स्ट्रिंग में 4 लूप्स बने हैं जिसका वेवलेंथ इतना है, वेवलेंथ क्या होगा? अब इन ऑप्शन में हमें वेवलेंथ की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो आप जानते हैं कि स्ट्रिंग में जो स्ट्रेनिंग वेव्स बनते हैं उनका फार्मूला है वेवलेंथ का, लैम्डा n इज डबल ऑफ लेंथ डिवाइड बाय n, वेयर n इज द नंबर ऑफ लूप्स। सो यहां पर लैम्डा 4, 2 की जगह 2, लेंथ इज 150 और लूप्स है 4। 150 बाय मल्टीप्लाई बाय 2 इज 300, एंड 300 बाय 4 इज, इट इज 7 और 75। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पे बात हो रही है, और इसके लिए ऑप्शन शेयर कर दो आपके साथ। 36 कह रहा है ऑप्शंस में, यहां लैम्डा है, यहां लैम्डा बाय 2 है, यहां लैम्डा बाय, यहां 2 लैम्डा है, और यहां है लैम्डा बाय 4। अब इनमें से ऑप्शन के लिए, सिलेक्शन के लिए स्टेटमेंट क्या है? 36 के स्टेटमेंट का आइडिया क्या है कि व्हाट इज द गैप या डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड। एडजेसेंट मीन जो एक के बाद दूसरा आ जाए, सीधा एक के बाद दूसरा आए तो दैट इज एडजेसेंट। नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है? तो आप सब जानते हैं कि नोड से नोड तक लैम्डा बाय 2,
एंटी नोड से एंटी नोड तक लैम्डा बाई 2, लेकिन नोड से एंटी नोड तक ये लैम्डा बाई 4 होता है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि इसके भी ऑप्शन आपके साथ शेयर कर दूं। पहले यहां लिखा है 100 सेकेंड, फिर लिखा है 2 सेकेंड्स, और फिर लिखा है 4 सेकेंड्स, और फिर लिखा है 0.2 सेकेंड्स। अब 37 में इन ऑप्शंस के बारे में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चंस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? कहा है कि साइनोसाइडल वाटर वेव्स आर जनरेटेड इन अ लार्ज रिपल टैंक। स्टेटमेंट बोल देता हूं, इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एडजेसेंट क्रस्ट आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द टाइम पीरियड? अब आइडिया देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट का आइडिया मैं लिखता हूं आपके लिए कि वेव्स जनरेट हो चुके हैं। रिपल टैंक एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है जिसमें हम वाटर वेव्स जनरेट कर सकते हैं। तो पानी में वेव्स जनरेट हो चुके हैं, आपने अपना मकसद निकालना है। उन वेव्स का स्पीड है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उन वेव्स में क्रस्ट से क्रस्ट तक जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर है। क्रस्ट टू क्रस्ट फासला 5 सेंटीमीटर है। आपने बताना है कि उन वेव्स का टाइम पीरियड क्या होगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव्स। सो पहली बात तो यह है कि याद रखिए क्रस्ट से क्रस्ट का फासला वेवलेंथ के बराबर होता है, एंड हेंस वेवलेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, स्पीड इज इक्वल टू 25, and you are going to find time period, and betterly you know that time period is equal to wavelength divided by speed. V is equal to f lambda में फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड से रिप्लेस करें, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 25, और इससे बड़े शान से आता है 0.2, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 0.2 ठीक है। I am going to discuss the idea, solution and selection of option for question number 28 नहीं है, अभी हमने 37 डिस्कस किया, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, इसके भी पहले आपको ऑप्शन बता दूं। पहला ऑप्शन है सॉलिड गैस, दूसरा ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड, तीसरा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स गैस लिक्विड, और चौथा ऑप्शन गिवन है, तीसरा ऑप्शन है गैस और सॉलिड्स, और फोर्थ ऑप्शन है जनाब लिक्विड गैस। अब इसमें सिलेक्शन क्या करनी है? तो सिलेक्शन ये है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आइडिया क्या दिया है, आइडिया ये है कि वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स will move slowly in dash then in dash, ये स्टेटमेंट है। वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स will move slowly in dash then dash, यानी यहां वो मीडियम बताना है जिसमें स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव कम हो, और दूसरे नंबर पे वो मीडियम बताना है जिसमें स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ज्यादा हो। तो आप जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, और आप जानते हैं कि स्पीड कम करने के लिए इलास्टिसिटी कम से कम होनी चाहिए और वो गैस की होती है, और स्पीड ज्यादा करने के लिए इलास्टिसिटी ज्यादा होनी चाहिए और वो सॉलिड्स की होती है। सो इसका मतलब ये है कि पहले ब्लैंक में आएगा गैस और दूसरे ब्लैंक में आएगा सॉलिड, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गैस सॉलिड्स, ये ऑप्शन सी ठीक है। Now let me share question number 39. Question number 39 क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आइडिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 39 ये है माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें ऑप्शन देखें कि द ऑप्शन इज टी, यहां है 2t, यहां है 4t, और यहां है 8t, और इधर आपके लिए मौजूद है 16t। अब इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट में दिया क्या है? दिया यह है जनाब कि एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रेच स्ट्रिंग है, टाइट स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ साइड्स,
उस स्ट्रिंग में जब फ्रीक्वेंसी f होती है तो टेंशन T होता है, टेंशन T होता है। आपसे कह रहे हैं कि अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को डबल करें, अगर इस फ्रीक्वेंसी को डबल करें तो अब बताओ कि टेंशन के हालात क्या होंगे। क्वेश्चन समझ गए हो? एक रस्सी है, उसमें टेंशन T था, फ्रीक्वेंसी F। हमने भी उसकी फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, तो कैसे डबल हो सकती है? टेंशन कितना होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए? आपको रिलेशन याद होना चाहिए। टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। टेंशन फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ 2 लगाएंगे, डबल का मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर इस मोहतरम के साथ क्या लगा देगा? 4 लगा देगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 4t। यहां पर 4t का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यहां भी ऑप्शन आपके नाम कर दूं, पाई डिवाइड बाय 1800। Next option is pi divided by 60. The next option is pi divided by 30. And the next option is 2 pi. अब स्टेटमेंट क्या है या आइडिया ऑफ द स्टेटमेंट क्या है? कहा गया है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड फॉर सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक। सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक, उसका एंगुलर स्पीड बताना है इन रेडियन पर सेकेंड। बहुत आसान आपको इंफॉर्मेशन दूं इसका, बहुत सिंपल केस। ज्यादातर स्टूडेंट थीटा बाय टी ले लेते हैं, गलत कर लेते हैं, लेंथी है। ओमेगा मालूम करने के लिए 2 पाई डिवाइड बाय आम टी नहीं टाइम पीरियड लिया करो। जब आप ऊपर थीटा लिखोगे तो नीचे स्मॉल टी लिखोगे और वो थोड़ा लेंथी ट्रैक हो जाएगा। ये एंगुलर स्पीड मालूम करने का शॉर्टेस्ट ट्रैक है कि 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड हर चीज का आपको पता होता है, अर्थ का पता होता है, मिनट हैंड का पता होता है, सेकेंड हैंड का पता होता है और आवर्स हैंड का पता होता है, इलेक्ट्रॉन का पता होता है, हर जगह हर ऑर्बिट में। सो दैट्स व्हाई आप टाइम पीरियड्स के रास्ते से जाए। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई तो फिक्स्ड है, लेकिन सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड, ये सेकेंड हैंड जब एक चक्कर पूरा करती है तो दुनिया जानती है कि 60 सेकेंड लग जाते हैं। अब 2 और 60 कैंसिल, सो द आंसर इज पाई बाय 30 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 और 41 क्या कह रहा है? 41 कह रहा है, इसके ऑप्शन भी आपके साथ शेयर करूं। पहले में है 100 पाई, दूसरे में है 20 पाई और तीसरे में है 0 और फोर्थ ऑप्शन है 20। तो देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट तो पढ़ेंगे ना, स्टेटमेंट के बाद ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास है कि फ्लाई व्हील है, वो फ्लाई व्हील की एंगुलर वेलोसिटी है 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट। बताओ कि थीटा क्या होगा इन 1 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील जो है वो रोटेशन कर रही है 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट से। हमें एंगल बताना है इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना एंगल ट्रेस कर रही है? बहुत आसान, अगर आप इस ट्रिक से जाओगे, यकीन करें फौरन सॉल्व करोगे। आप कहेंगे सर ओमेगा दिया है 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसका मतलब यह है इधर मैं टाइम ले रहा हूं, इधर मैं एंगल ले रहा हूं। कितना आसान बन जाएगा। टाइम हमें मिला है मिनट, यानी 1 मिनट में एंगल मिला है 600 रिवॉल्यूशन, 600 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में। फिर आप कहोगे सर 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में ये 600 और रिवॉल्यूशन कहते हैं 2 पाई को। दुनिया जानती है कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, तो मैंने रिवॉल्यूशन की जगह 2 पाई लिख दिया। 60 सेकेंड में इतना एंगल बनेगा। इन्होंने कहा है कि मुझे 1 सेकेंड का बता दो, तो इधर 1 लाने के लिए 60 उसकी तरफ ले जाओ, तो 1 सेकेंड कितना एंगल बनाएगा 600, 2 पाई और ये 60 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो इस तरह। अब देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल 1, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इज 20
पाई। ये आंसर क्या होगा? 20 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इसकी स्टेटमेंट आपके साथ। ऑप्शंस है जनाब इसमें पाई बाय 12, सेकेंड ऑप्शन गिवन is 12 pi, the third option given is 24 pi and the fourth option is pi by 24। ये ऑप्शंस गिवन है। अब इन ऑप्शन के लिए हमें दिया क्या है, आइडिया क्या है? सो द आइडिया गिवन इज दैट व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ डेली रोटेशन ऑफ अर्थ। कितनी बार ये क्वेश्चन हम टेस्ट में रिपीट कर चुके हैं। आइडिया क्या है? दैट एंगुलर स्पीड ओमेगा बताना है फॉर डेली रोटेशन ऑफ अर्थ, लेकिन कहा है कि रेडियन पर आर में बताओ। रेडियन पर, ऊपर रेडियन होना चाहिए, नीचे आर होना चाहिए। वंस अगेन आप कहें सर ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपनी जगह पर, जहां पाई हो वहां रेडियन आप जानते हैं, तो इट मीन के ऊपर रेडियन मौजूद है, नीचे टाइम पीरियड। अब जमीन का टाइम पीरियड एक चक्कर का 24 आवर होता है। 24 आवर, यहां बच्चे जज्बाती जो होते हैं वो जल्दी से इसको सेकंड में ले जाते हैं, हालांकि स्टेटमेंट में माइनर सा लिखा है कि हमें रेडियन पर आर में ही चाहिए, रेडियन पर सेकंड में मत जाएं। तो ये 2 और ये कैंसिल एंड द आंसर इज पाई बाय 12, ऊपर रेडियन नीचे आर, और यही तो मांगा जा रहा है एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसके भी ऑप्शन पहले शेयर कर दूं कि ऑप्शंस में है 5 रेडियन पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 15 रेडियन पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 10 रेडियन पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है 20 रेडियन पर सेकेंड। 5 रेडियन पर सेकेंड, 15 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड और 20 रेडियन पर सेकेंड। स्टेटमेंट क्या है? इन ऑप्शन में हमने सिलेक्शन कैसे करनी है, उसके लिए स्टेटमेंट क्या है? कहा कि आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर आपको लीनियर स्पीड बता रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, और आपकी गाड़ी के पहिए का रेडियस है 0.5 मीटर, तो अपने गाड़ी के पहिए की एंगुलर वेलोसिटी बता दें, एंगुलर स्पीड। यूं कहो कि कार का लीनियर स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, रेडियस आपको पहिए का गिवन है r इज इक्वल टू 0.5, और आपसे कह रहे हैं कि एंगुलर स्पीड आप बताएं वो क्या होगा। सो हम प्रोवाइड करने वाले हैं, हम कहेंगे एज वी नाउ दैट, पहले v आपने दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलो की जगह 1000 और r की जगह 3600, ये और ये उड़ गए, ये और ये उड़ गए, तो वेलोसिटी बन जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। आसान हो जाएगा। अब ओमेगा होता है जनाब v बाय r, आप जानते हैं v 10 और r 0.5 एंड हेंस द आंसर इज 20 रेडियन पर सेकेंड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का आइडिया क्या है, इस पे बात करूंगा। और 44 में ऑप्शन गिवन है 10, 40 और 35 एंड 45। हम देखते हैं क्या आता है, स्टेटमेंट तो देते हैं, इनमें ऑप्शन सेलेक्ट कैसे करना है। 44 कहता है कि अगर 2 kg की बॉडी को 8 मीटर की हाइट से हमने रिलीज किया, रास्ते में एयर रेजिस्टेंस था 60 जॉल्स का, वर्क एयर अगेंस्ट हुआ 60 जॉल, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो मैं डेटा लिख रहा हूं, वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ऊपर से बॉडी गिराई गई है। मास आपको गिवन है 2 kg की बॉडी ऊपर से गिराई गई है, 8 मीटर के हाइट से गिराया गया है, ठीक है। 8 मीटर के हाइट से इतने केजी बॉडी को गिराने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर एयर के खिलाफ जो वर्क है वो 60 जॉल हो, तो बताइए जिस जमीन से टकराने में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। फर्स्ट करो ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहां पर एक बॉडी है 2 kg की और इनिशियल वेलोसिटी 0, आपने इसको रिलीज किया, ये टोटल हाइट 8 मीटर है।
ये गाड़ी नीचे आकर जब जमीन से टकराएगी तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जमीन से टकराते वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। रास्ते में एयर के खिलाफ वर्क भी हुआ है 60 जॉल। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। बॉडी जब ऊपर मौजूद थी तो सारी एनर्जी पोटेंशियल थी, मैं और आप जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज किया तो नीचे आते हुए पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा वर्क अगेंस्ट एयर में और कुछ काइनेटिक में बदल रहा है। तो आप कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट एयर। तो यूं कहो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क अगेंस्ट एयर। सो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस 60 और ये होता है हाफ mv/f²। यहां काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी। इट इज इक्वल टू मास 2 g10 ये 8 और माइनस 60। मास 2 है तो 2 और 2 कैंसिल तो सिर्फ फाइनल वेलोसिटी रह जाएगी। इट इज इक्वल टू इन से आता है 20 मल्टीप्लाई बाय 160 माइनस 60 इट मीन दैट vf² इज 100। तो टेकिंग रूट vf इज इक्वल टू 10 एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो क्या है। 45 हमारे पास क्वेश्चन का इसका स्टेटमेंट देखिएगा। पहले इसके ऑप्शन बता दूं। यहां है 3m और v। दूसरा ऑप्शन है 3m और 2v और तीसरा ऑप्शन है 3m और साथ में है 3v और फोर्थ ऑप्शन है m और 4v। अब स्टेटमेंट क्या है या आइडिया क्या है 45 का इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को शो करेगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो कौन से ऑप्शन से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बनती है। बहुत इजी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जानने का आसान तरीका है, ठीक, कि आप कोफिशिएंट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ स्पीड का स्क्वायर, स्पीड के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिया करें और इसको मास के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। तो जिससे ज्यादा आंसर आ गया वह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब एक ऑप्शन, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहां 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो इससे क्या आता है, इससे 3 आता है। ये ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं। अब ऑप्शन बी में कोफिशिएंट ऑफ स्पीड 2 है और इसका 3 है, तो ऑप्शन बी में कोफिशिएंट ऑफ स्पीड 2 है और इसका 3 है, तो 2 स्क्वायर 4, 4 3 आर 12। ये बी की बात हो रही है। सी में कोफिशिएंट ऑफ v 3 है, तो सी में जनाब इधर होगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ मास 3 है। 3 स्क्वायर 9, 9 3 आर 27। और ऑप्शन डी में माय डियर स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ v 4 है मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ मास 1 है, तो इधर है जनाब 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 और ये बन जाता है 16। तो ये जीत गया एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। तो 46 नंबर के पहले आपके साथ ऑप्शन शेयर करूं। ऑप्शन है कि 2.5, 25, 75 और 2000। क्वेश्चन का आइडिया क्या है, ये 2.5 है वाट, 25 वाट्स, 75 वाट्स और 2000 वाट्स। क्वेश्चन ये है कि फर्ज करें जनाब अगर एक बॉडी पर आपने फोर्स लगाया है 200 न्यूटन का और बताएं कि पावर क्या हो रहा है, पावर यूज क्या हो रहा है। अगर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बॉडी का मास है 8 kg और वो रेस्ट से स्टार्ट ले रही है, इट मीन इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि इन्होंने कहा रेस्ट से रवाना हुई है और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 2 मीटर। ये आइडिया ऑफ द स्टेटमेंट है, मैं बोल देता हूं इस तरह। वी हैड अप्लाइड अ 200 न्यूटन फोर्स ऑन अ बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास 2 kg।
8 kg mass. At rest, applied 200 Newton force due to which it covered 2 meter displacement. What is the power used या power consumed? So आप जानते हैं कि पावर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। आप जानते हैं फोर्स की वैल्यू है 200, वेलोसिटी यहां होती है फाइनल, क्योंकि पावर एट द लास्ट रेट हम मालूम कर रहे हैं, आखिरी पॉइंट पर जो पावर लग रहा है वो मालूम कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी होती है जनाब Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जानते हो ना। इसके बजाय आप दूसरा इक्वेशन यूज करें, आप जानते हैं S इज इक्वल टू वी आई टी, या फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो देखो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यहां फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स। 2 की जगह 2, एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइड बाय मास, डिस्प्लेसमेंट 2 गिवन है, फाइनल हमें चाहिए इनिशियल 0 है, देखो यहां से आ सकता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट 2 है, फोर्स है 200, 2 मल्टीप्लाई बाय 200, मास है 8 और ये है 2, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। इससे फाइनल वेलोसिटी का की वैल्यू मालूम करें एंड यू विल गेट 10, क्योंकि 2 2s are 4, ये और ये कैंसिल, नीचे 2 आ जाएगा, इससे 100 और बिल्कुल फाइनल वेलोसिटी आपको 10 मिल जाएगी। यू हैव टू कैलकुलेट, इधर 10 पुट करें तो आंसर आता है 2000। एंड इस ऑप्शन में करेक्ट या बेस्ट ऑप्शन है 2000 वाट्स। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, आप ऐसा, मैं आपको ट्रिक देता हूं, अब गलती है लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो यही ठीक है। इसका सही आंसर 1000 वाट है और 1000 वाट इसमें मौजूद ही नहीं है। और क्यों 1000 वाट है तो वो कभी इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा कहीं पर, लेकिन आपको क्लू देता हूं, अगर आप मालूम करने वाले हो तो इसको मालूम कीजिएगा। आप ऐसा करें कि पावर को वर्क बाय टाइम से सॉल्व करें और वर्क में एफ एस बाई टी लिखते हैं और इस टाइम को किसी इक्वेशन से मालूम करके पुट करें, इस इक्वेशन से आपको 1000 मिलेगा और इस इक्वेशन से आपको 2000 मिलता है। ये 1000 ठीक है, ये 2000 गलत है। आई क्लेम आई कैन प्रूव इट, बट वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। जब 1000 नहीं है तो इस दूसरे इक्वेशन का जो वीक आंसर है 2000 हम वो सिलेक्ट करेंगे। ये जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। 47 बेस्ट ऑप्शन ही चूज करते हैं, वरना इसका सही आंसर 1000 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 47 और 47 क्या कहता है। 47 का आपके पास शेयर करता हूं आपके साथ ऑप्शंस। 120 पहला ऑप्शन, 1000 दूसरा ऑप्शन, 100 तीसरा ऑप्शन और माय डियर स्टूडेंट्स 1200 इज द फोर्थ ऑप्शन। अब कहा क्या गया है, कहा है कि फर्ज करो एक बॉडी का वेट जो है वो 120 न्यूटन है और आपने उसको लिफ्ट किया है एक हाइट तक जिसकी वैल्यू है 10 मीटर। बताएं कि वर्क की वैल्यू क्या होगी। इतने न्यूटन की बॉडी को इतना ऊपर उठाने से बताओ वर्क कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वर्क होता है, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh और mg होता है वेट और h, तो वेट 120 है और हाइट 10 है, इट मीन के 1200 आंसर होगा। ये आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, इसके ऑप्शन आपके साथ शेयर कर दूं। ये ऑप्शंस हैं 3 और 18 और 4 और 5। कह क्या रहे हैं, है क्या ये चीज, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, ठीक है निगलेक्ट कर देंगे। हाइट 125 मीटर से एक पत्थर गिराया गया है, टाइम ऑफ लैंड क्या होगा। यहां से एक पत्थर गिराया, जाके जमीन के साथ टकराएगा तो कितना टाइम लेगा जब हाइट की वैल्यू 125 मीटर हो। तो आइडिया ये है कि यू हैव गिवन 125 मीटर हाइट एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द टाइम ऑफ फॉल। द टाइम ऑफ फॉल का शॉर्ट फार्मूला है इट इज 2h डिवाइड बाई g। तो t इज इक्वल टू √2 और हाइट की वैल्यू है 125 और g की जगह आप 10 ले सकते हो, तो t इज इक्वल टू √125 मल्टीप्लाई बाई 2 इट इज 250 और 10 ये और ये कैंसिल, इट मीन 5 सेकेंड्स। सो द करेक्ट आंसर इज 5 सेकेंड्स। ये ऑप्शन ठीक है, इन सब के साथ सेकंड मौजूद है, मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। और क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, इसके भी ऑप्शन आपके साथ पहले शेयर करूं। 4 न्यूटन एक ऑप्शन है, 25 न्यूटन दूसरा ऑप्शन है, 100 न्यूटन तीसरा ऑप्शन है और 2000 न्यूटन तीसरा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है। स्टेटमेंट क्या है भाई, मांगा क्या गया है, इन ऑप्शन सिलेक्शन का रूल क्या बताया है। कहा गया है कि एक बॉडी का मोमेंटम है 100 kg मीटर पर सेकेंड, उसको रोकना है, कितने टाइम में रोक सकते हैं, सॉरी उसको 25 सेकेंड में रोकना है, फोर्स क्या होगा। इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज 100 kg मीटर पर सेकेंड एंड वी वांट टू स्टॉप इट इन टाइम इंटरवल ऑफ 25 सेकेंड्स, तो इतने मोमेंटम को इतने टाइम में स्टॉप करने के लिए आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय T। चेंज इन मोमेंटम मीन 100 से 0, तो चेंज 100 divided by time 25 and the answer is 4 Newton. The correct option is option A. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन का आइडिया क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 हो गया, अब 50, क्वेश्चन नंबर 50 वी आर डीलिंग। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है दैट इफ V is double all other priority है। ऑप्शन आपको पहले बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स लिखा है, नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है 4 टाइम्स, पहले ऑप्शन ठीक है, आपका फोकस बनेगा 3 टाइम्स और नेक्स्ट है अनचेंज्ड। अब ये ऑप्शन सिलेक्ट करने का स्टेटमेंट क्या दिया है, तो स्टेटमेंट ये है दैट वी हैव अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल है, उसमें ऑल अदर पैरामीटर मीन क्वांटिटीज, बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखा है, सब कुछ एंगल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग कांस्टेंट है, शेप बॉडी सब कुछ कांस्टेंट है, प्रोजेक्टाइल के सारे फैक्टर कांस्टेंट है, सिर्फ स्पीड हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया। तो आपसे कह रहे हैं कि हाइट कितने टाइम्स हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स द हाइट विल बिकम। ये स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन है, इफ ऑल द पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बिकम डबल, देन हाउ मेनी टाइम्स द हाइट विल इंक्रीज। सो हाइट का फार्मूला है v स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय g डिवाइड बाय 2g, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा बाय g, बाकी सारा फैक्टर हर चीज क्या कहा, कांस्टेंट, यानी बताया जाए सब कांस्टेंट है। तो इट मीन कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो h इज डायरेक्टली टू स्क्वायर ऑफ v। अगर आप इसको डबल करोगे तो ये डबल का स्क्वायर इसको कितने टाइम इंक्रीज कर देगा, 4 टाइम इंक्रीज कर देगा। याद रखना डियर स्टूडेंट, अगर सिर्फ इंक्रीज कहा होता तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल 3 आप लेते, इन्होंने टाइम्स इंक्रीज कहा है तो इट मीन ये कोएफिशिएंट मांग रहे हैं कि कितना टाइम बढ़ गया है। इंक्रीज और टाइम्स इंक्रीज में फर्क है, आप दो का नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, डीलिंग क्वेश्चन नंबर 51। और 51 क्वेश्चन ये है कि फर्ज करो, इसका ऑप्शन बताता हूं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 10।